Welcome to my channel Camp Study. In this video, we are going to discuss the 5 heads of income under the Income Tax Act 1961. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपका इनकम टैक्स है उसके अकॉर्डिंग ठीक है कौन सी इनकम होती है, ठीक है इनकम की कितने टाइप्स। अब देखिए आपको अपनी इनकम का पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है जो इनकम टैक्स होता है वो किस पे होता है, इनकम पे होता है, ठीक है आपकी पर्सनल इनकम पे होता है। तो जब आप टैक्स पे करते हो उस पर ठीक है तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपकी जो इनकम है वो कौन सी टाइप की इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके टैक्स की रेट फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको 5 हेड या 5 तरह की इनकम गिवन है। सबसे पहली इनकम फ्रॉम सैलरी, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रोप्राइटर प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड PGBP एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सभी पांचों हम इनकम को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इनकम है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, कवर्स इनकम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट की जो ठीक है अगर आपने सपोज़ कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लिया है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है तो उस जो आप काम करते हो उस पर्टिकुलर शॉप में पर्टिकुलर एरिया में, तो उस काम का जो आपको सैलरी मिलती है ठीक है वो भी आपकी इनकम मानी जाती है। और वो कहाँ आती है, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है। ठीक है सैलरी मतलब कि जो आपकी एम्प्लॉयमेंट से जो आपको पैसा मिलता है ठीक है उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कवर्स इनकम रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट लैंड लाइक रेंटल इनकम अनलेस इट इज़ अ बिजनेस इनकम। सिंपल इसमें क्या होता है कि जो अपनी ठीक है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपकी अपनी हाउस की प्रॉपर्टी ठीक है अपने रेंट पे दी होती है या आप किसी दूसरे काम के लिए यूज़ करते होगे उससे जो आपको इनकम होती है वो आप कौन सी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी। इन लास्ट लाइन भी गिवन है कि अनलेस इट इज़ अ बिजनेस इनकम, कि बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ठीक है एक बिल्डिंग खाली हुई थी, आपके पास एक बिल्डिंग पड़ी थी कि खाली बिल्डिंग, आपने क्या किया उसको कहते हैं रेंट पे दे दिया। अब वो जो इनकम है ठीक है उससे जो इनकम मिलेगी वो आपकी आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है एंड सेकंड कि अगर आपका बिज़नेस ही यही है कि आप जो है खाली मकानों को ठीक है अपने रेंट पे देते हो, ठीक है वो आपका बिज़नेस है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को रेंट पे देते हो, तो वो उससे जो इनकम मिलती है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम में नहीं आएगी, वो आपकी आएगी इस वाले एरिया में, इस वाले हेडिंग में। ठीक है तो अगेन आपने अपनी प्रॉपर्टी को ठीक है रेंट पे दिया, थर्ड पार्टी को रेंट पे दिया एंड ये जो आप रेंट पे देते हो ठीक है ये आपका बिज़नेस नहीं है, ठीक है ये आपका बिज़नेस प्रोफेशन में नहीं आता। तो इससे जो इनकम आपको मिलती है वो आपकी किस में आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है आपकी इनकम अंडर द हेड PGBP। अब PGBP का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कि जो भी आपको प्रॉफिट या जो भी आपको फ़ायदा होता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस से किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से। ठीक है ये सिंपल आपको गिवन ही है कि कवर्स इनकम रिलेटेड टू बिजनेस, की जो आपका बिजनेस है ठीक है उस बिजनेस से आपको जो भी कमाई होती है जो भी आपका इनकम होती है वो किस में आती है, इनकम अंडर द हेड PGBP। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल की थी कि अगर आपका बिजनेस ही यही है कि आप खाली मकानों को रेंट पे देते हो ठीक है तो उससे जो आपको इनकम मिलती है वो आपको यहाँ आएगी। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अ कैपिटल गेन। अगेन कैपिटल गेन क्या होता है, आपका वन टाइम प्रॉफिट। ठीक है जैसे कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा, जैसे कि अगर आपने एसेट को बेची ठीक है तो जब आप उसको एसेट को बेचते हो और उस टाइम में आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट क्या होता है, वन टाइम गेन, वन टाइम फ़ायदा होता है, तो उससे जो आपको इनकम होती है वो यहाँ आती है। कवर्स गेन रिलेटेड टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस इट इज़ अ बिजनेस इनकम। अगेन जो भी आप ठीक है मूवेबल या जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो ठीक है एंड जब आप उसको सेल करते हो उस टाइम जो आपको प्रॉफिट हुआ होता है वो किस में आता है, इनकम फ्रॉम अ कैपिटल गेन में। अगेन लास्ट लाइन वही सेम है, अनलेस इट इज़ अ बिजनेस इनकम, की वो बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए कि जो अपनी सेल कर रहे हो ठीक है कोई भी अपनी एसेट जैसे कि आपने बेची तो वो जो आप सेल कर रहे हो ठीक है जैसे कि अगर आपने अपने घर का फर्नीचर बेचा ठीक है तो जो आप फर्नीचर बेचते हो ये आपकी इनकम या ये आपका बिजनेस का प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये बिज़नेस का प्रोफेशन है देन वो कहाँ आएगी, PGBP में। एंड लास्ट लाइन इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। लास्ट टाइप यही है आपकी कि जो हमें इनकम होती है अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज कैसे होते हैं या कौन से होते हैं, इन सभी सोर्सेज में नहीं आते वो होते हैं आपके अदर सोर्सेज, जैसे कि आपकी लॉटरी लगी, कोई ग्लैम्बलिंग, ये सब चीज़ें ठीक है जिनसे आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ये सभी चीज़ें आपकी लास्ट में आती हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती हैं। तो ये थी आपकी 5 टाइप की इनकम
सबसे पहली सैलरी, ठीक है, कि अगर आपने कहीं एम्प्लॉयमेंट की है तो जब आप किसी की जगह नौकरी करते हो तो आपको वहाँ से जो इनकम मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो भी आपकी इनकम है। सेकंड है अपनी इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस यूज़ के नहीं बिजनेस यूज़ के अलावा, ठीक है, आपने यूज़ किया है, ठीक है, उस यूज़ से आपको प्रॉफिट हुआ है, देन वो इनकम कहाँ आती है आपकी इस कैटेगरी में। लास्ट थर्ड कि आपको बिजनेस से, ठीक है, अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या इनकम हो रही है, वो आप कहाँ आती है, पीजीबीपी में आती है। एंड उसके बाद इनकम फ्रॉम अ कैपिटल गेन, ठीक है, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को बेचा, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो, ठीक है, जब आप उसको बेचते हो और उस बेचने के टाइम पे आपको प्रॉफिट हुआ होता है वन टाइम, तो वो आपको किस में आता है, इन अ कैपिटल गेन में। अगेन वो भी जो आप जो बेच रहे हो, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को, ये भी आपका बिजनेस का प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो सोर्सेज, ठीक है, इन सभी को छोड़ के जो बाकी सोर्सेज हैं, जैसे कि लॉटरी होगी, ये सब चीज़ें, इनसे जो आपको कैश या इनकम होती है वो इस हेड में आती है।